आज हम 2B एक्सरसाइज कवर करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर की। ये जो एक्सरसाइज बेस्ड है बच्चों रिलेशन पर बेस्ड है। इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताया है और 2B एक्सरसाइज भी कराई है। आज रिलेशन के बारे में आपको बताऊंगा और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैं बहुत अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपने देखना है, लेकिन उससे पहले बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। बच्चों रिलेशन की डेफिनेशन को समझो। ऊपर लिखा है रिलेशन एज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, और यहाँ डेफिनेशन भी पढ़ लो। लेट ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन क्या है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी यहाँ पर क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो रिलेशन की सिंपल डेफिनेशन है कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब समझना है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। इसको समझने के लिए बच्चों यहाँ पर डेफिनेशन भी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको मैपिंग से समझाऊंगा। देखो बच्चों यहाँ पर एरो डायग्राम जिसको हम बोलते हैं, ये आ गया ए सेट, ये आ गया आपका बी सेट। ए सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4 5, बी सेट के एलिमेंट 6 7 8 9 10 11। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर एक रिलेशन डिफाइन कर रहा है ए टू बी, और रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म आपको दे रखा है x, y सच दैट x नहीं, इसमें लिखना y इक्वल टू x प्लस 5। ये रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म है। मतलब ये जो एलिमेंट है x और y, इसके बीच में क्या है? रिलेशन y इक्वल टू x प्लस 5। और यहाँ पर जो x बिलोंग करेगा वो a सेट को बिलोंग करेगा, y जो बिलोंग करेगा वो b सेट को बिलोंग करेगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर रिलेशन क्या है? y इक्वल टू एक्स प्लस 5। ये x है, पूरे a के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो x होंगे, और b सेट में आपको क्या मिलेगा? y मिलेगा। अगर x आपका 1 है, 1 यहाँ पुट करो, 1 प्लस 5 कितना आ गया? 6। यानी 1 की इमेज क्या बन रही है? 6 बन रही है। ऐसे हम बोलते हैं इमेज कि 1 का रिलेशन किससे है? 6 से है। यानी 1 की इमेज क्या है? 6 है। ऐसे रीड करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एरो डायग्राम। क्लियर? मैपिंग भी बोलेंगे, एरो डायग्राम भी बोलेंगे। अगर आपने x यहाँ पर 2 पुट करो, यहाँ पर 2 प्लस 5 कितना है? 7। यानी 2 की इमेज क्या बन रही है? 7 बन रही है। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ रहा होगा। 3 की इमेज 8 बन जाएगी, 4 की इमेज 9 बन जाएगी, 5 की इमेज 10 बन जाएगी। अब हमें समझना है डोमेन। बच्चों डोमेन क्या है? जो रिलेशन रख रहा है ये एलिमेंट्स, ये डोमेन होंगे। तो अगर मैं डोमेन की बात करूँगा यहाँ पर, तो डोमेन क्या आ गया बच्चों? 1 2 3 4 5 जो रिलेशन रख रहा है। रेंज क्या हुआ? जिससे रिलेशन रखा जा रहा है। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर रेंज यहाँ पर आएगा जिससे रिलेशन रखा जा रहा है। 6 7 8 9 10 मतलब जो इमेज बनता है, ठीक है, इसको बोलते हैं इमेज। तो 6 7 8 9 10। कोडोमेन तीसरा है कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या है बच्चों? यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट सेट दिखाई दे रहा है। दूसरा जो सेट होता है पूरा कंप्लीट सेट, वो कोडोमेन का होता है। इसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। इसमें आपका 6 भी आ जाएगा, इसमें आपका 7 भी आएगा, इसमें 8 भी आएगा, 9 भी आएगा, 10 भी आएगा और 11 भी आ जाएगा। ये 11 देखो किसी की इमेज नहीं था, लेकिन कोडोमेन के सेट में ये पूरा आएगा। मतलब ये पूरे सेट आ जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है और डोमेन क्या है। मैं दोबारा समझाता हूँ। डोमेन क्या है? जो रिलेशन रख रहा है। रेंज क्या है? जिससे रिलेशन रखा जा रहा है, जो इमेज बनती है। कोडोमेन क्या है? दूसरा जो पूरा सेट है ना, ये कोडोमेन का होता है। बस ये आपने अपने ध्यान, मतलब ये आपने दिमाग में रखना है। अब यहाँ पर आ जाओ बच्चों, आर रिलेशन डिफाइन कर रहा है ए टू बी। तो ये जो पहला सेट होता है, लिख लो इसको यहाँ पर, ये होता है डोमेन का, ठीक है। इसके अंदर डोमेन मिलते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये दूसरा जो सेट होता है बच्चों, ये होता है आपका कोडोमेन का। बहुत से बच्चे इसको रेंज बोलते हैं। नहीं, रेंज तो कोडोमेन के अंदर मिलती है। रेंज हमेशा कोडोमेन के अंदर मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन दूसरा जो सेट होगा वो हमेशा कोडोमेन का होगा, ठीक है। उसके अंदर आपको रेंज मिलेगी। और एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, जो रेंज होता है बच्चों, वो या तो सबसेट होगा या प्रॉपर सबसेट होगा या उस पर इक्वल होगा किसका? कोडोमेन का। क्यों? क्योंकि रेंज किसके अंदर मिल रही है? कोडोमेन के अंदर मिल रही है। आप यहाँ भी नोटिस कर सकते हो। देखो रेंज क्या है? 6 7 8 9 10। कोडोमेन क्या है? 6 7 8 9 10 11। तो ये इसका क्या है? प्रॉपर सबसेट है।
उसके इक्वल भी हो सकती है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें क्या समझना था, डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। इतना क्लियर। अब बच्चों एक चीज़ मैं आपको और समझाता हूँ। देखो, अगर रिलेशन को, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है, अगर रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो 1 की मैपिंग क्या थी, 6 थी, ऐसे लिखेंगे ऑर्डर पेयर्स में 1,6। 2 की मैपिंग 7 है, ठीक है। 3 की मैपिंग 8 है, ठीक है, या इमेज बोल सकते हो आप। 4 की इमेज क्या है, 9 है, 4,9। और 5 की इमेज क्या है, 10 है, 5,10। तो आपको यहाँ पर जो रिलेशन डिफाइन हुआ किया गया है वो है रोस्टर फॉर्म में। ये रिलेशन डिफाइन किया गया था पहले सेट बिल्डर फॉर्म में। क्लियर। रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड है, 2 तरीके हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। अब मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। बच्चों रोस्टर फॉर्म से भी आप देख के डायरेक्ट बता सकते हो डोमेन क्या है, रेंज क्या है। ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, ऑर्डर पेयर्स के पहले एलिमेंट जितने भी होंगे वो सब डोमेन होंगे। ऑर्डर पेयर के दूसरे जो एलिमेंट्स होंगे बच्चों वो सब क्या होंगे, रेंज होंगे, याद रखना। क्लियर, आपको समझ में आ गया ना। यहाँ देखो डेफिनेशन में आ जाओ। रिलेशन डिफाइन कर रहा है ए टू बी, द सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज ऑफ द ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड द डोमेन। फर्स्ट एंट्री मतलब फर्स्ट एलिमेंट, ऑर्डर पेयर्स के जितने भी पहले एलिमेंट्स हैं वो सब डोमेन है। द सेट ऑफ सेकंड एंट्रीज ऑफ द ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड द रेंज, ठीक है। सेकंड एंट्रीज का मतलब ऑर्डर पेयर के जो सेकंड एलिमेंट है, दूसरे एलिमेंट्स है, वो सब क्या है, रेंज है। यहाँ पढ़ो देखो बच्चों, द सेकंड सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन। सेकंड सेट मतलब जो दूसरा जो सेट होता है वो पूरा किसका होता है, कोडोमेन का होता है। अब आपको ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आ गया, बढ़ते हम एक्सरसाइज में आते सीधा। 2B एक्सरसाइज है बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन में आओ, राइट डाउन द रिलेशन शो बाय द एरो डायग्राम, ठीक है। मतलब रिलेशन को लिखना है, जो यहाँ पर एरो डायग्राम दे रखा है इसको रिलेशन में लिखना है, मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सिंपल है। यहाँ देखो बच्चों, P का इमेज क्या है, 3 है, तो P,3। R का इमेज क्या है, 5 है बच्चों, R,5। Q का इमेज क्या है, 5 है, Q,5। S का इमेज क्या है, 7 है, S,7। ये रिलेशन को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में। इतना क्लियर। डोमेन क्या है, ऑर्डर पेयर्स के पहले एलिमेंट। या यहाँ से देख लो, जो रिलेशन रख रहे हैं, ठीक है, जो इमेज बना रहे हैं वो सब डोमेन से। यहाँ से देख लो या यहाँ से देख लो, या ऑर्डर पेयर के जो पहले एलिमेंट्स है वो सब क्या है, डोमेन है बच्चों। तो सेट ऑफ डोमेन कितना आ गया, वो आ गया आपका P,R,Q और S। देखो P,R,Q,S, यहाँ से देखो P,R,Q,S, ठीक है। और क्या बोला गया इसमें, रेंज भी निकालना है। और क्या निकालना है, देखो डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है और को डोमेन निकालना है। क्वेश्चन पढ़ लेना बच्चों। तो रेंज क्या होगा, ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट क्या है आपके, यह आ जाएगा आपका 3, 5, 5 और 7। 5, 5 दो बार है तो एक ही बार लिखना है सेट में, 3, 5 और 7। समझ में आ गया। को डोमेन क्या होगा, ये पूरा दूसरा सेट, ये पूरा सेट जो होगा ये को डोमेन का होगा। तो बच्चों को डोमेन के जो एलिमेंट्स आएंगे या सेट जो आएगा वो क्या आ जाएगा आपका 1, 7, 9, 3, 5, यानी 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। ये पूरे सेट आ जाएगा, मतलब पूरे सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो को डोमेन को डिफाइन करेंगे, को डोमेन के सेट को डिफाइन करेंगे। क्लियर बच्चों। अब आते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो हमें बताना है, देखो कुछ रिलेशन दे रखे, 1, 2, 3, 4, 5, ये कुछ रिलेशन हमें दे रखे और रिलेशन आपको रोस्टर फॉर्म में दे रखे। आपको बताना है कौन सा रिलेशन B to A डिफाइन कर रहा है, कौन सा रिलेशन, ये पांचों में से कौन सा रिलेशन B to A डिफाइन कर रहा है, जिसमें से A सेट ये दे रखा है, B सेट यहाँ पर ये दे रखा है। तो पहले सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। देखो बच्चों, A सेट यहाँ पर क्या है, A, B, C, D। B सेट यहाँ पर क्या है, देख लो, वो है यहाँ पर X, Y, Z। सिंपल सी बात है। हमें देखो यहाँ पर क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि B to A कौन सा रिलेशन डिफाइन कर रहा है। B to A का मतलब B सेट डोमेन का, A सेट को डोमेन का। ऑर्डर पेयर के जो पहले एलिमेंट होंगे वो हमेशा डोमेन का सेट को बिलोंग करते हैं। ऑर्डर पेयर के जो दूसरे एलिमेंट होंगे वो हमेशा को डोमेन के सेट को बिलोंग करेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर जिस रिलेशन में ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट
बी को बिलोंग करेंगे, ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट ए को बिलोंग करेंगे, तो वो बी टू ए डिफाइन होगा रिलेशन। जैसे पहले वाले में आ जाओ, ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट देखो बच्चों, जेड जेड एक्स, इसको बिलोंग कर रहे हैं, जेड जेड एक्स बी को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा एलिमेंट देखो एक्स वाई ए, एक्स वाई भी आपका बी में है, ये तो बी में आ गया, ये तो बी टू बी जा रहा है, समझ में आ गया ना। तो इसका मतलब बी टू ए डिफाइन नहीं हो रहा है, तो ये आपका बी टू ए डिफाइन नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर क्या है, नो है बच्चों। सेकंड वाले पार्ट में आओ, सेकंड वाले पार्ट में इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो। सेकंड वाले पार्ट में पहला एलिमेंट देखो बच्चों, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा है, बी को बिलोंग कर रहा है, दिखाई दे रहा है पर बी को बिलोंग कर रहा है। ऑर्डर पेयर्स के जो दूसरे एलिमेंट्स है ए बी सी डी, किसको बिलोंग कर रहे हैं, ए बी सी डी ए को बिलोंग कर रहे हैं, क्लियर। तो इसका मतलब ये आपका बी टू ए डिफाइन करेगा, इसका आंसर क्या है, यस है बच्चों। बस ऐसे तो चेक करना है। इसमें आ जाओ थर्ड वाले पार्ट में, पहला एलिमेंट देखो एक्स वाई बी सेट को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर पेयर का जो दूसरा एलिमेंट बी ए है वो ए सेट को बिलोंग कर रहे, तो इसका मतलब ये भी आपका क्या है बच्चों, ये भी क्या है आपका बी टू ए डिफाइन कर रहा है, तो यहाँ भी क्या है, यस लिख देना बच्चों। इसमें देखो इस वाले में बी सी ए, ये तो ए को बिलोंग कर रहा है, बी सी ए, बी सी ए। वाई जेड एक्स, ये तो बी को बिलोंग कर रहा है, मतलब पहले वाले जो एलिमेंट है वो ए को बिलोंग कर रहे हैं, दूसरे वाले जो एलिमेंट्स वो बी को बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर ये ए टू बी डिफाइन कर रहा है, ये बी टू ए डिफाइन नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर क्या है बच्चों, नो है। फिफ्थ वाले पार्ट में आ जाओ, ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर एक्स वाई जेड बी सेट को बिलोंग कर रहे हैं, डी सी बी ए सेट को बिलोंग कर रहे हैं, डी सी बी, तो इसका मतलब ये बी टू ए डिफाइन हो रहा है, ये वाला रिलेशन, तो इसका आंसर क्या है, यस है बच्चों। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है, इसमें आपको क्या देकर मतलब इस क्वेश्चन में देखो कुछ रिलेशन दे रखे हैं, और ये आपको दे रखा है देखो सेट बिल्डर फॉर्म, ध्यान से देखो पहले वाले पार्ट में रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, और कुछ ऑर्डर पेयर्स दे रखे हैं। कौन से ऑर्डर पेयर्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट आपको समझा देता हूँ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक ही बारी में समझ में आ जाएगा। x ग्रेटर देन y प्लस 5, ध्यान से देखो बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट का रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म है। यहाँ पर कुछ ऑर्डर पेयर्स ये लिखे हुए हैं, कौन सा ऑर्डर पेयर्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब इस रिलेशन का हमें रोस्टर फॉर्म नहीं बताना है। तो जो सा ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई करेगा वो ऑर्डर पेयर हम रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। जैसे पहला ऑर्डर पेयर क्या दे रखा है, 1,0, पहले ये देखो ना 1,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 1,0 मतलब x की जगह 1 y की जगह 0 पुट करो, तो 1 ग्रेटर देन y की जगह 0, तो 1 क्या 0 प्लस 5 से बड़ा होता है, मतलब 5 से ग्रेटर होता है, नहीं होता ना, तो 1,0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। उसी तरह से 8,2 लो, x की जगह 8 y की जगह 2, 8 ग्रेटर देन y की जगह 2 पुट करो, 8 2 प्लस 5 कितना है 7, तो ठीक है 8,2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8,2 आ जाएगा। 0,1 लो, x की जगह 0 y की जगह 1, सेटिस्फाई नहीं करेगा। 0 जो आएगा 1 प्लस 5 से ग्रेटर नहीं होता है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। 2,8 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा बच्चों। 9,3 यहाँ देखो, यहाँ x की जगह 9 ग्रेटर देन y की जगह 3, 9 जो है 3 प्लस 5 मतलब 8 से ग्रेटर होता है, तो 9,3 आ जाएगा यहाँ पर, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 10,7 x की जगह 10 y की जगह 7, तो यहाँ पर 10 यहाँ पर 7, 7 प्लस 5 12, नहीं ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा बच्चों। आई बात समझ में आ रहा होगा। 123,4 ये कर जाएगा, x की जगह 123, x की जगह 123 और y की जगह 4 पुट करने पर मतलब ये जो ऑर्डर पेयर है बच्चों ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये आ गया सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म। ठीक है, क्लियर बच्चों।
तो ये कुछ ऑर्डर पेयर्स में इसमें से जो कुछ ऑर्डर पेयर्स है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है, ये आंसर है बच्चों। इसी तरह से आप सेकंड पार्ट भी कर सकते हो। सेकंड वाले पार्ट में अगर देखोगे आप, ये भी बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बोला है कि एक्स इंटू वाई इक्वल टू 12। तो पहला ऑर्डर पेयर 3,4, x3 y4, 3 4 12, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। x की जगह 4, y की जगह 3, 4 3 12, ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा। x की जगह 12, y की जगह 0, 12 इंटू 0 कितना 0 आएगा, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। 0 इंटू 12 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। 12 इंटू 1 सेटिस्फाई करेगा, 12 1 12 होता है, ठीक है। x12 y1, 12 1 12, 12 के इक्वल आ गया। 6,2, x की जगह 6 रखना है, y की जगह 2, 6 2 12, 12 के इक्वल आ रहा है, ये भी सेटिस्फाई करेगा। 7,5 सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पर आंसर में क्या आ जाएगा, 3,4 आ जाएगा, 4,3 आएगा जो इस वाले रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 12,1, 6,2, बस। बाकी ये वाला पार्ट भी अपने आप कर लेना बच्चों, थर्ड वाला पार्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन में। एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और डिस्क्राइब द रिलेशन इन वर्ड्स। देखो रिलेशन को वर्ड्स में डिफाइन करना है, वर्ड्स का मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिर डोमेन नेम डिफाइन करना है बच्चों। ये रिलेशन आपको दे रखा है, इसको तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखो आर रिलेशन दे रखा है, सेट रोस्टर फॉर्म में आपको गिवन है बच्चों, रोस्टर फॉर्म है। ऑर्डर पेयर्स में जब सेट गिवन होता है ना, उसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करने के लिए जो तरीका होता है बच्चों, ऐसे लिखा जाता है x, y, मतलब ये x है, ये y है, ठीक है। ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, समझ में आ रहा है। ये x है, ये y है, सच दैट क्या रिलेशन है x y के बीच में। ध्यान से देखो, यहाँ से देखो, x y का डबल है, ट्वाइस है। यहाँ भी x y का ट्वाइस है, 18 और 9, 10 5। देखो यहाँ भी x y का ट्वाइस है, यहाँ भी x y का ट्वाइस है, यहाँ भी x y का ट्वाइस है, समझ में आ रहा है। यानी x y का ट्वाइस है, डबल है, यानी x इक्वल टू 2y। बस ये आ गया सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट डोमेन के सेट को बिलोंग करेगा। डोमेन क्या आएगा, डोमेन क्या आएगा बच्चों, 2 4 10 18 20। रेंज भी निकालना है शायद ना, रेंज ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट 1 2 5 9 10, ठीक है। 1 2 5 9 10, ये रेंज आ जाएगा, ठीक है बच्चों। डॉगी की आवाज़ तो नहीं आ रही, चलो इसको इग्नोर करना, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर बी वाला पार्ट, यहाँ भी देखो ना, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। खुद दिमाग लगाओ क्या रिलेशन आ रहा है। 3 1 जो x है y का 3 टाइम है, 6 2 में भी x y का 3 टाइम है, 15,5 में भी x y का 3 टाइम है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3y। समझ में आ रहा है। 15,5 में x y का कितना आ जाएगा, 3 टाइम। अगर x की जगह 1 पुट, y की जगह 1 पुट करेंगे तो 3 आएगा x, y की जगह 2 पुट करोगे 2 3 6 आएगा, y की जगह अगर आप 5 पुट करो 5 3 15 आ जाएगा x। समझ में आ रहा है। तो ये आ गया सेट बिल्डर फॉर्म। इसको ऐसे लिख लेना जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ना, वैसे लिख देना। ये वाला अपना आप कर लेना बच्चों, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों 5 वाला क्वेश्चन, ये भी आसान है। यहाँ भी देखो वही करना है। यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर दे रखा है, रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। वर्ड्स या सेट बिल्डर फॉर्म दोनों एक ही होता है। ये रिलेशन दे रखा है बच्चों, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। आर रिलेशन क्या है, देखो 0, -7, 2, -5, 2, -5, 4, -3, -13, -20। इस तरह से देखो बच्चों, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये भी आपका x है, ये y है। तो आप देखो यहाँ पर ज़रा क्या रिलेशन है इसमें। देखो मल्टीपल वाला तो कुछ आ नहीं रहा कि कोई किसी का 2 टाइम है या 3 टाइम है, साफ दिख रहा है। एक प्लस या माइनस करके देखो, ठीक है। दोनों को प्लस करके देखो, x + y, इसको प्लस करो कितना आ रहा है, 0 -7 आएगा। इसको प्लस करो 2 + -5 कितना आएगा आपका, -3 आएगा। ये तो कॉमन नंबर तो आ ही नहीं रहा है,
प्लस वाला रिलेशन तो नहीं होगा। अब इसमें बच्चों माइनस करके देखो ज़रा, इसमें माइनस करके x माइनस वाई करके देखो, x माइनस वाई कितना आ जाएगा, 0 माइनस माइनस प्लस 7, कितना आ रहा है 7 आ रहा है। ये लो ज़रा, 2 माइनस 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 प्लस 5 हो जाएगा, ये भी 7 आ रहा है। ये लेना ज़रा, 4 माइनस 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 प्लस 3, ये भी कितना 7 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, यहाँ से डोमेन एंड रेंज निकालने हैं। x की पॉसिबिलिटी, इसका फर्स्ट पार्ट है ना, वहाँ पर x की पॉसिबिलिटी दे रखी है ए वाले पार्ट में। आर रिलेशन क्यों डिफाइन करना, सीधा डायरेक्ट डोमेन निकालेंगे हम, डायरेक्ट डोमेन निकालेंगे बच्चों। जो ए वाला पार्ट है इसका डायरेक्ट डोमेन कितना आएगा। देखो डोमेन क्या होता है, ये वाला पार्ट है, ये ऑर्डर पेयर से, तो ये x+1 डोमेन को बताएगा, x+5 रेंज को बताएगा। x की पॉसिबिलिटी दे रखी है तो सीधा आप डोमेन का सेट निकाल लो ना। x अगर 0 है, ठीक है, x की पॉसिबिलिटी ये दे रखी है। अगर x आपका 0 है, 0 + 1 1 आ जाएगा। x अगर आपका 1 है तो 1 + 1 2 आ जाएगा। x अगर 2 है तो 2 + 1 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, और लास्ट 5 + 1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सीधा इससे आपका डोमेन निकल गया। ठीक है, रेंज निकालना है, ये रेंज को बताएगा। ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट रेंज को बताता है बच्चों। ठीक है, x अगर 0 है, 0 + 5 5, x अगर 1 है तो 1 + 5 6 7 8 9, ठीक है, 5 + 5 कितना आएगा लास्ट में 10। सिर्फ डोमेन रेंज निकालना था ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट डोमेन रेंज निकाल दिया। अगर रिलेशन को डिफाइन करना होता तब आप रिलेशन को ऑर्डर पेयर्स में डिफाइन करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं बोला था, सिर्फ डोमेन रेंज, तो मैंने डायरेक्ट डोमेन डायरेक्ट रेंज निकाल दिया बी वाले पार्ट में। ये डोमेन है, ये रेंज है। एक्स की पॉसिबिलिटी क्या है, प्राइम नंबर लेस देन 10, तो प्राइम नंबर लेस देन क्या होता है 2 3 5 और 7, ये एक्स है। और यहाँ पर डोमेन क्या है, देखो वो भी एक्स ही है। पहला एलिमेंट, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट एक्स है ना, तो अगर इसमें डायरेक्ट आपको डोमेन निकालना है बी वाले पार्ट में, तो वो क्या होगा, वही एक्स की पॉसिबिलिटी क्या है 2 3 5 7, 2 3 5 7। अगर रेंज की अगर बात करेंगे तो रेंज क्या आ जाएगा बच्चों, x³ आ जाएगा ना, 2 का क्यूब। ठीक है, रेंज यहाँ पुट करो, 2 का क्यूब कितना आ गया 8, 3 का क्यूब 27, और 5 का क्यूब 125, 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है आई थिंक। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो दूसरा ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट रेंज को बताएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 7 8 देखो बच्चों, आसान क्वेश्चन है। ए सेट डिफाइन है, ए सेट डिफाइन यहाँ पर है, मतलब उसके एलिमेंट्स है -2 -1 0 1 2, और कुछ रिलेशन आपको दे रखे R1 R2 R3 R4। इन रिलेशंस को ऑर्डर पेयर्स में लिखना है। जैसे R1 रिलेशन लेस देन का, इसको मैं ढंग से लिख लेता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, x इज़ लेस देन, बहुत अच्छा आपको समझ में आ जाएगा, x इज़ लेस देन y, ऐसे लिख लो बच्चों। अब देखना, रिलेशन डिफाइन कर रहा है बच्चों A2 है, क्योंकि A की सेट गिवन है ना, तो A2 डिफाइन कर रहा होगा। और पहले वाला जो A है वो डोमेन का सेट होता है, मतलब वो x के लिए होता है। दूसरा वाला जो सेट होता है वो को डोमेन के लिए होता है, को डोमेन का सेट होता है वो y के लिए होता है, याद रखना। समझ में आ गया। पहले वाले सेट से आपको डोमेन मतलब x मिलेंगे, दूसरे वाले सेट से आपको जो दूसरा को डोमेन का जो सेट है उससे आपको रेंज मिलेगा, क्योंकि रेंज हमेशा लाइज करता है को डोमेन के अंदर। ठीक है बच्चों, तो y आपको यहाँ मिलेगा, x आपको यहाँ मिलेगा, क्योंकि रिलेशन डिफाइन कर रहा है A to A। A के जो एलिमेंट है -2 -1 0 1 2, यहाँ भी -2 -1 0 1 2। अब देखो x इज़ लेस देन y, ये x है ये y है, यहाँ आपको y मिलने वाला है। -2 अगर x है, ठीक है, -2 तो सबसे छोटा होगा, -2 तो आपका -1 से भी छोटा है, 0 से भी छोटा है, 1 से भी छोटा है, 2 से भी छोटा है। तो इसका मतलब -2 का पेयर किससे बनेगा, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन -1 से। -2 आपका 0 से भी छोटा है, -2 बच्चों 1 से भी छोटा है, और -2 आपका 2 से भी छोटा है। अब अगर x आपका -1 है, ये है, तो -1 0 1 2 से छोटा होगा, -1 0 से छोटा है, -1 आपका 1 से छोटा है, और -1 2 से भी छोटा होगा। आई बात समझ में। अगर आपने 0 लिया, 0 किससे छोटा है 1 और 2 से। x अगर 0 है तो 0 1
से छोटा है और 0 2 से छोटा है। अगर आपने x 1 ले लिया, इस वाले 1 की बात हो रही है, ठीक है, तो 1 किससे छोटा बच्चा, 2 से छोटा है। अगर x 2 ले लिया तो 2 किसी से छोटा नहीं है। इक्वल है, लेकिन इक्वल टू वाला केस नहीं, सिर्फ लेस देन वाला केस है। तो ऑर्डर पेयर के जो पहले एलिमेंट है वो छोटे होने चाहिए दूसरे एलिमेंट से। समझ में आ गया? तो ये x के लिए है, x इज़ लेस देन y, ये रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हमने ऑर्डर पेयर्स में लिख दिया, मतलब रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब आते हैं स्क्वायर ऑफ। R2 रिलेशन क्या है, स्क्वायर ऑफ। इसको रफ कर दूँ, ये समझ में आ गया होगा आपको। मतलब यहाँ इमेजिन करो कि x इज स्क्वायर ऑफ y, ये x है, ये y है। आप देखो -2 तो किसी का स्क्वायर है नहीं है ना। हाँ, -1 किसी का स्क्वायर है नहीं, ये भी नहीं है। 0 हो सकता है भाई, 0 0 का स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट का जो आ गया 0, 0 इज स्क्वायर ऑफ 0, ठीक है। 1 इज स्क्वायर ऑफ -1, ये हो सकता है। अगर x 1 है ना तो वो -1 का स्क्वायर होगा, और x अगर 1 है तो वो 1 का स्क्वायर होगा। आगे समझ में, माइनस और 1 का स्क्वायर 1 है, 2 यहाँ पर किसी का स्क्वायर नहीं है। तो बस यही आ गया। थर्ड वाले पार्ट में R3 रिलेशन इज एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि जिनको प्लस करने पे 0 आता है, मतलब x y 2 नंबर्स है जिनको प्लस करने पे 0 आएगा। 2 नंबर्स का सम अगर 0 आता है तो वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं, बस इतना ध्यान रखना। तो -2 और +2 को प्लस करने पर 0 आ रहा है, तो -2 + 2 का क्या है, एडिटिव इनवर्स है, -2, 2। तो 2, -2 भी होगा, ठीक है। 2, -2 भी होगा, ये भी लिख लो। 2, -2, -1, 1 होगा, तो 1, -1 भी होगा। और क्या है, 0, 0 भी होगा। समझ में आ गया बच्चों? इज इक्वल टू, ये तो कर सकते हो यार, इज मतलब x y के इक्वल है, मतलब ये इसके इक्वल है। कौन कौन से ऑर्डर पे बनेगा, -2 आएगा, -1 तो -1 आएगा, 0 0 1 1 2 2, ये ऑर्डर पेयर बन जाएंगे इक्वल टू में। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, यहाँ भी देखो, ये भी आसान क्वेश्चन है। यहाँ भी एक ही सेट दे रखा है, ए सेट है 2 3 4 5 6, और बच्चों यहाँ पर जो रिलेशन है वो इक्वालिटी का है फर्स्ट वाले पार्ट में। तो इसको भी यहाँ पर भी क्या बोला है कि लिस्ट द एलिमेंट्स, और लिस्ट द एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि आपको ऑर्डर पेयर्स आपको डिफाइन करने हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखना है रिलेशन को, यही मतलब है। तो फर्स्ट वाले पार्ट का जो आंसर है ना, यहाँ पर रिलेशन है इक्वालिटी का, और रिलेशन वही ए टू ए डिफाइन करेगा बच्चों। ए की साइड अगर गिवन है तो रिलेशन 2 3 4 5 6 ये डोमेन का सेट बनेगा, और ये आपका ए सेट है 2 3 4 5 6 ये कोडोमेन का सेट बनेगा। ये x के लिए है, ये y के लिए है, बस x = y, इक्वालिटी का रिलेशन था। तो ऑर्डर पेयर्स कैसे बनेंगे, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, लिख लो यहाँ पर 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। समझ में आ गया? सेकंड वाले पार्ट में ये R1 मान लो, इसको R2 मान लो, सेकंड वाले पार्ट को। यहाँ पर x, y और रिलेशन क्या है इनके बीच में, x > y, और x y का जो रेशो आएगा वो होल नंबर नहीं होना चाहिए। बस जैसे 2 तो किसका ग्रेटर नहीं हो सकता भाई, x 2 तो कभी नहीं होगा। x अगर 3 है तो 3 2 से ग्रेटर है, ठीक है, ये आ जाएगा 3, 2, और इनका जो रेशो है वो होल नंबर नहीं है, 3/2 होल नंबर नहीं होता है। समझ में आ गया? तो ये आएगा। अब अगर x > y में x अगर 4 है, ये x आ गया 4, तो 4 किससे ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर है, लेकिन 4/2 रेशो उनका कितना आ रहा है, x/y यानी 4/2 कितना आ रहा है, होल नंबर आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये नहीं लेना है, रेशो होल नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर x 4 है तो 4/2 आप नहीं ले सकते, 4, 2 आप नहीं ले सकते कि 4/2 आपको होल नंबर आ रहा है। तो 4 किससे ग्रेटर, अब 3 से भी ग्रेटर है बच्चों, ठीक है। तो ये लोगे आप, क्योंकि 4/3 रेशो देखो ना, 4x/y मतलब 4/3 आपका होल नंबर नहीं है। समझ में आ गया? अब अगर ग्रेटर नंबर आपका x अगर आपका 5 है तो 5 किससे ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर है, ये लोगे आप 5, 2, 5 4 से ग्रेटर है, ठीक है, 5 इतना ही लोगे। अगर x आपका 6 है
तो 6 2 से ग्रेटर है, लेकिन 6/2 होल नंबर है, ये नहीं ले सकते, 6,2 नहीं ले सकते। 6,3 6 3 से ग्रेटर है, लेकिन 6/3 भी होल नंबर है, ये भी नहीं ले सकते, 6,3 नहीं ले सकते आप। 6,4 ले सकते हो, ठीक है, और 6,5 भी आप ले सकते हो। तो ये आ जाएगा R2 रिलेशन के ऑर्डर पेयर्स। थर्ड वाले पार्ट में x इज डिविजर ऑफ y एंड x इज नॉट इक्वल टू y। आसान है, ये मान लो R3 रिलेशन, ये सब x है बच्चों, ये सब y है। अगर x 2 है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, तो 2 किस किस को डिवाइड देगा? x इज डिविजर ऑफ y, मतलब वो डिवाइड दे रहा है। 2 किस को डिवाइड दे रहा है? 2 एक तो 2 को डिवाइड दे रहा है, लेकिन कंडीशन ये भी है कि x y के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 2,2 नहीं ले सकते। 2 4 को डिवाइड दे रहा है और 2 4 के इक्वल नहीं है। सही सेटिस्फाई कर रहा है ना? ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? 2,4। क्लियर, समझ में आ गया? 2 6 को डिवाइड दे रहा है और 2 6 के इक्वल नहीं है। ठीक है, 2,6 मतलब 2 4 और 6 का डिवीज़र है। 2 का भी डिवीज़र, लेकिन 2 इक्वल टू 2 है, इसलिए आप ये नहीं लोगे, ये वाला ऑर्डर पेयर नहीं लोगे, इक्वालिटी वाला नहीं लोगे। समझ में आ गया? 3 लो। अगर x 3 है तो x इज डिविजर ऑफ y के अकॉर्डिंग 3 अगर x से, तो 3 किसको डिवाइड दे रहा है? 3 को, लेकिन आप 3 के इक्वल आ गया। कंडीशन क्या है? x y के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये नहीं लोगे आप। 3 किसका डिविजर है? 6 का। 3,6। क्लियर बच्चों? 4 सिर्फ 4 का डिवीजर है, ये आप ले नहीं सकते। 5 5 का है, 6 6 का है, ये भी नहीं ले सकते। तो ये आंसर है बच्चों। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये बढ़िया क्वेश्चन है। ए सेट इवन नेचुरल नंबर का है लेस देन 8, बी सेट प्राइम नंबर का है लेस देन 7। ए सेट बी सेट को पहले लिख लो फर्स्ट वाले पार्ट के लिए। ए सेट है इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8, 2 4 6। बी सेट प्राइम नंबर लेस देन 7, 2 3 5। कितने एलिमेंट्स हैं? ए सेट में एलिमेंट्स हैं बच्चों 3, बी सेट में एलिमेंट्स हैं यहाँ भी 3। नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना है बच्चों। नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर n। n यहाँ पर क्या है? na इंटू एन बी, ऐसे लिखो, बल्कि ये मत लिखना, ऐसे लिखो na इंटू एन बी। ठीक है ना? 2 की पावर na इंटू एन बी का मतलब 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 यानी 2 की पावर 9। ये फॉर्मूला बन जाएगा। जब भी नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइन करना है तो वैसे जनरली फॉर्मूला ये होता है 2 की पावर n a क्रॉस b। a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही सबसेट बनेंगे, और जितने सबसेट बनेंगे उतने रिलेशन बनेंगे, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि सब रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है। रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। जितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के, उतने ही नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। तो आपको क्या चाहिए? सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर पेयर्स है, कितने एलिमेंट्स है। और जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है तो फॉर्मूला होता है एन ए क्रॉस बी का एन ए इंटू एन बी। इसलिए आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया? राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी वैसे। चलो मैं कोशिश करूँगा ढंग से लिखूँ अब नेक्स्ट वीडियोज़ में। कोई दिक्कत परेशानी का मुझे बता देना बच्चों। ठीक है, चलो सेकंड वाले पार्ट में आते हैं। ए फाइनाइट सेट है और ए सेट में 3 एलिमेंट्स है। एन ए आपको दे रखा है 3। तो यहाँ भी आपको नंबर ऑफ रिलेशन बताने हैं कितने होंगे सेट ए में। अगर ए की सेट दे रखा है बच्चों तो कार्टेशियन हुआ होगा ए क्रॉस ए, याद रखना। तो नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा? एन ए क्रॉस ए। ठीक है, देन 2 NA इंटू एन ए। क्लियर? देन 2 की पावर 2 NA का होल पावर 2। समझ में आ गया? ये बनेगा अगर सेम सेट के बीच में कार्टेशियन हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 2 की पावर NA मतलब 3, देन NA का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 2 की पावर 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 की पावर 9 कितना होता है? 512, 512। बी डी वाला ऑप्शन। ठीक है बच्चों? एंड लास्ट क्वेश्चन
थर्ड वाला पार्ट, एन ए इक्वल टू पी, वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिमिलर टू सेकंड पार्ट। यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करने हैं ऑन ए सेट, सेम प्रोसेस। फॉर्मूला क्या बनेगा, सेट ए की गिवन है, देन कार्टेशियन हुआ होगा ए क्रॉस ए, एंड नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला एन ए क्रॉस ए, देन एन ए का होल पावर 2। क्लियर। तो एन ए कितने हैं, पी, तो यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, 2 की पावर एन ए कितना है, पी, तो पी का स्क्वायर, ये आंसर होगा बच्चों। 2 की पावर पी, देन पी का पावर 2, सी वाला ऑप्शन है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा आपको वीडियो लगा है। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन इंपॉर्टेंट बढ़िया टॉपिक है, और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को भी बोलना है इस चैनल को सब्सक्राइब करो जो ISC बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं। मिलते हैं आप नेक्स्ट